बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आप लोगों को सर्किल का एक पार्ट और मैं बोला था, जैसे आपसे वादा किया था कि सर्किल का कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे कंसेप्टों के साथ। मैं आज आपको बताने वाला हूं सर्किल के। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं यहाँ पे। मैं देखो हम लोग की ऑनलाइन फीस है 499। ऑनलाइन की क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस चलना शुरू हो गई। सुबह हमारी बैच है 7 बजे से रामबाग में भी, अल्लाहपुर में। आप अपनी ज्वाइन कर सकते हो। नए बैच अभी है और क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी, लेखपाल, दरोगा, एसएससी जीडी और पीईटी की तैयारी अगर आपके मन में इच्छा हो तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हो। यानी एसएससी भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, दरोगा भी, एसएससी जीडी भी, लेखपाल भी, यानी सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलेगी, आप कर सकते हो। तो हमने कहा भाई देखो यार, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो भी ठीक, ऑनलाइन आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन आ जाओगे तो और बेहतर हो जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन बन जाएगा साथ में। तो हमने कहा कि आपको फीस पे करना है 490 रुपये। कहाँ पे करना है मेरे भाई? ये पे करना है, नंबर दिया गया होगा, ये नंबर है 8299643920। देख लो नंबर आप लोग, 8299643920 पे आप कितना पे करोगे? आप पे करोगे 499 रुपया, जिससे आपको क्या मिलेगी भाई? आपको पूरी की पूरी मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो तो आप कोचिंग खुल के लाके यहाँ पे रख सकते हो। जो बच्चा ऑफलाइन आ गया तो 490 रुपये यहाँ कर सकता है, नहीं तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हो। कहीं दूर दराज से देख रहे हो तो कहीं से भी कर सकते हो। आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी और उसका स्क्रीनशॉट किस पे भेजोगे भाई? इसके नंबर भेजोगे। चलिए भाई, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग टॉपिक की बात करेंगे कि टॉपिक हम लोग का क्या है, किस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज सर्कल है, मैंने आपसे सर्कल के कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज कुछ क्वेश्चन होगा, यानी 10 क्वेश्चन के आसपास हुआ था और आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास और बात करेंगे हम लोग, ठीक। अरे भाई 10 क्वेश्चन और बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे। अच्छा, यहाँ से हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप ही करोगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे हम, कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस 2014 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया है? एसएससी सीजीएल मेंस 2014 में पहला ही प्रश्न पूछा गया है। और पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि बताओ कि AB केंद्र बिंदु O को, AB केंद्र बिंदु O वाले वृत्त का व्यास है, C पर स्पर्श Q पर बने AB से मिलने वाली है। स्पर्श ज्या जो है, C पर स्पर्श ज्या जो है Q पर बने AB से मिलती है। यदि CAB बराबर 34 डिग्री तो CBA का माप कितना होगा? यानी पहला हम फिगर ड्रॉ करते हैं, सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाए उसके बाद से क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। हमने कहा सर्कल मैंने बनाया यहाँ पे। अब कह रहा है कि सर्कल जैसे बनाया, बोला है कि AB जो है व्यास है, यानी AB यहाँ से गुजरा, व्यास हो गया, यानी सेंटर से गुजरा है। इसका जो सेंटर हो कितना भाई? इसका सेंटर O है, बोला भी है। इसका सेंटर जो A है, यानी इसको O माना गया। कितना माना गया भाई? इसको O माना गया, इसको O माना गया है कि आपका O है। कह रहा है C पर स्पर्श ज्या, यहाँ एक पॉइंट है C, इस पे कर स्पर्श ज्या है जो आपस में मिलते हैं। यहाँ पे बात को समझना, आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं। हमसे बोला है, बता दो कि एंगल CAB का मान दे रखा हुआ है। इसका मान दे रखा हुआ हमारा, ये कितना देगा? 34 दे रखा हुआ है, 34 डिग्री दे रखा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक रेखा लिख लिया, नहीं दिया तब भी ले सकते हो, गुंजाइश थोड़ा ना। बोला कि बताओ कि CBA का मान, यानी इसकी वैल्यू पूछा होगा, इसका मान कितना होगा। आप जानते हो कि अर्धवृत्त का पूर्ण समकोण होता है तो सीधे कितना डिग्री का बनेगा? 90। देखो मेंस में क्वेश्चन पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमने कहा इसका मान हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 34 डिग्री। 90 माइनस कितना? 34। हमने कह सकते हैं 180 में से 90 जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 में से 34 जाएगा, कितना होगा? 56। यानी कह सकते हैं आंसर कितना होगा? 56 डिग्री। यानी आंसर हो जाएगा C वाला, यानी 56 हो जाएगा। यानी 56 हमारा इस क्वेश्चन का एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया? मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा भाई, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर 10+2 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया भाई? ये 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्वेश्चन ये कह रहा है भाई बताओ कि AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, P वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, यदि POA का मान 120 डिग्री तो PBO का मान कितना हो जाएगा। ठीक, आज पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि AB जो वृत्त का व्यास है, चलो भाई हमने व्यास बना दिया, AB जो वृत्त का क्या है व्यास है। कह रहा है P जो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, चलो भाई मान लिया POA एक पॉइंट P मान लेते हैं हम। A क्या है भाई, A कहाँ पे है, AB व्यास है, चलो भाई AB व्यास है। कह रहे हैं कि PBO का मान कितना होगा, PBO का मान कितना होगा। यानी अगर क्वेश्चन देखा जाए ये O है आपका, क्वेश्चन ध्यान समझना। कह रहे हैं कि बताओ कि POA का मान OA का मान, ठीक है कुछ गड़बड़ होगा क्या, POA का मान कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो ठीक है बनाते हैं फिर फिगर। यहाँ पे हमने कहा कि हमारा बन गया व्यास, हमने कहा ये पॉइंट हमारा मिला O, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको O मान लिया, ये आपका P है। कह रहा है कि POA का मान दे रखा हुआ है कितना भाई 120 डिग्री, तो PBO का मान PBO का मान पूछा है और इसका मान दिया हुआ है कितना, यानी A वाली वैल्यू दे रखा हुआ है कितना भाई, A वाली वैल्यू आप देखो आप समझ में आ जाए क्वेश्चन। A वाली वैल्यू दे रखा हुआ कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। A वाली वैल्यू आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। देखो आपका परपेंडिकुलर नहीं, बात समझना, परपेंडिकुलर नहीं, ये 60 डिग्री हो जाएगी, ये 60 डिग्री हो जाएगी। तो आप जानते हो कि त्रिज्याएं दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। AB आपका 60 हो जाएगा, AB आपका 60 होगा। किसका मान पूछा है, PBO का मान पूछा है। आंसर कितना हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 60, क्योंकि क्या बन जा रहा है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ऑप्शन कौन सा बन जा रहा है, B वाला। चलो अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। कह रहा है 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं। उनकी एक घनिष्ठ रेखा PQ बिंदु पर उन्हें स्पर्श करती है। PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई हम लोग पहले दो सर्कल बनाते हैं कि दो सर्कल पहले बना दिया जाए, दो सर्कल बना दिया जाए। इतना करते हैं, क्या रहे क्या है भाई, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं भाई, तो इसको ध्यान देना, बाहर से एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं। बाहर से दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करा दिया गया, स्पर्श करा दिया गया। अब कह रहे हैं कि बताओ वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं। उनकी एक घनिष्ठ रेखा जो PQ बिंदु को स्पर्श करती है। एक यहाँ पे जो है PQ जो है ये P है और एक Q है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, अच्छी बात है। PQ वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, PQ वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा है PQ वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आपको बता दूं कि ध्यान देना है कि सेंटर है, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना है। क्या हमारा सेंटर है यहाँ, इसका ये सेंटर यहाँ से पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, यहाँ सेंटर एक आपका पूरा हो जाएगा। हमने कहा कि सेंटर है आपका पूरा, आपका क्या हो जाएगा भाई, ये सेंटर है आपका, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा सेंटर से। अब यहाँ पे क्या एक वृत्त बड़ा है, एक वृत्त छोटा है, एक वृत्त बड़ा है, किसी वृत्त को बड़ा मान लो, किसी वृत्त को छोटा मान लो। हमने कहा ए वाली वैल्यू दे रखा है, एक वृत्त की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी 4 मान लो, इसकी क्या मान लो भाई 9 सेंटीमीटर, इसको पूरा का पूरा 9 मान लो, 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अगर ये बात करें तो ये वाला यहाँ से 4 हो जाएगा क्या, यहाँ से, और यहाँ से इसको मिला दो,
और ऊपर ये कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा, कोई डाउट नहीं किसी। तो पी क्यू वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हमने कहा कि अगर इसको एक सेंटर मानो O1, इसको सेंटर O डैश मान लो, सपोज मान लो, पहले इसका तो लंबाई ज्ञात कर लें कि लंबाई कितना होगा, इसकी लंबाई ज्ञात कर लें। अगर ये आपका 4 है और ये आपका 4 है, दोनों रेखा आपके आपस बराबर होंगे, इसको EF मान लो, इसको E और F मान लो, हम कह सकते हैं कि रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो रेक्टेंगल बन रहा होगा, हम लोग का लग रहा है रेक्टेंगल बन रहा है। इसकी पहले वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जब इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे शायद हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कहा कि बाबू आओ वैल्यू ज्ञात करते हैं हम। हमने कहा कि 4 है, तो हमने कहा कि b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी भाई, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी यानी O की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इस दोनों सेंटर की वैल्यू आ जाएगी, O की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट की वैल्यू होती है हमारी एक मिनट रुक जाओ ना, तो ये इसकी वैल्यू तो आपका कितना हो जाएगा, 9 से 13 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू टोटल आपका 13 हो जाएगा, सेंटर दोनों मिला तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसका वैल्यू 13 हो जाएगा। PQ की वैल्यू होती है, PQ का फॉर्मूला होता है हमारा, थोड़ा ध्यान रखना, PQ का फॉर्मूला होता है यानी वो है 13 का स्क्वायर माइनस a इसका 5 a इसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हमने कहा है कितना हो जाएगा भाई, 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट हो जाएगा 144, क्या हो जाएगा 144, बाहर निकालें कितना होगा 12, यानी PQ की वैल्यू हो जाएगी 12। अगर इसकी वैल्यू 12 हो रही है तो इसके PQ वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144, यानी आ जाएगा बी वाला इस क्वेश्चन का आंसर, सीजन 2012 में पूछा गया है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, क्या बोला है भाई, बोला है बताओ कि एक वृत्त के बिंदु A तथा B पर बिंदु P को दो जगह स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। आ जाओ भाई बिंदु के एक वृत्त के बिंदु A तथा B पर, अगर मान लो कि मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल जैसे मैंने बना दिया और एक पॉइंट A है हमारा और एक पॉइंट हमारा क्या है B, एक पॉइंट B है, यहाँ से एक स्पर्शी खींची गई और यहाँ से एक स्पर्शी खींची गई, दोनों मिल गई। कह रहे हैं ना वो वृत्त का केंद्र है, वो जो है वृत्त का केंद्र है। अब कह रहे हैं बताओ कि यदि AOP मैंने कहा A मान लो वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे मैंने केंद्र बना दिया, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया केंद्र, हमने कहा कि मान लो AOP, इसको P मान लिया गया, इसको भी आ जाओ भाई, कहा कि बताओ AOP की वैल्यू 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ध्यान देना इसकी वैल्यू 60 डिग्री है। बोला है कि बताओ कि APB का मान का मान कितना होगा, तो बता दो 60 है तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 30, APB का मान 30, ये भी मान आपका 30 हो जाएगा, 30 कितना होगा 60, क्योंकि ये 60 है तो ये आपका 60 हो जाएगा, अगर आपका 120 है तो इसका आधा होता है 30 60, तो कितना हो जाएगा इस वैल्यू हो जाएगा हमारे 60, यानी कह सकते हैं कि जो सेंटर पे कोण बना है उसका आधा होता है 60 60 कितना हो गया 120 का आधा कितना हो गया 30 से 60, यानी ये 60 होगा तो ये भी 90 होगा, 90 60 ये 30 बनेगा, वही कंडीशन होती है समकोणीय त्रिभुज से। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ 15 नंबर का प्रश्न है हमारा। 15 नंबर कह रहा है कि यदि एक जीवा जो अपने एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है, 45 डिग्री कोण बनाती है, लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगा भाई, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करते हैं। हमने कहा सर्कल है और सर्कल में एक जीवा बोला है कि जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 45 डिग्री कोण बनाती है, बोला कि खींची गई और स्पर्श से 45 डिग्री कोण बनाती है। मैंने कहा कि मान लो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दी गई, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दी गई, स्पर्श रेखा गड़बड़ बन गया, यहाँ से कितना डिग्री कोण बनाती है भाई, ये 45 डिग्री कोण बनाती है, कितना डिग्री कोण बनाती है 45 डिग्री कोण बनाती है। बोला वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो मैं बता दूं कि मान लो कि अगर बात करें हम लोग ये सेंटर है, हमने कहा कि सेंटर है तो हमारा क्या हो गया
तो ये 45 से तो मेरे भाई जान लेना कि 45 से भी 45 होगा सर, मैंने बताया था आप लोग को। ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी पूरा का पूरा 6 दिया होगा, यानी पूरा का पूरा कितना दिया भाई, ये वाली वैल्यू 6 दिया होगा, यानी आपको 6 सेंटीमीटर पूरा वैल्यू दिया होगा। हमने कहा 90 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 45 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 45 से कह सकते हैं कि क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बताओ कि दोनों का मान समान हो जाएगा। इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। हमने कहा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर कितना होगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज फॉर्मूले से हम कह सकते हैं OA OB दोनों बराबर है। तो हमने कहा कि 2OA की वैल्यू निकाल लिया जाए, बराबर कितना हो जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर कितना होगा 36, यानी हमने कहा AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, AO का स्क्वायर। तो हमने कहा कि AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, AO की वैल्यू हो जाएगी 18 मतलब 3 रूट कितना हो जाएगा, 3 रूट हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन कौन सा बना मेरा भाई, बी वाला। ऑप्शन कौन सा बना हमारा, बी वाला, यानी समकोण त्रिभुज फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे जब दोनों त्रिभुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू बराबर, ये वाली वैल्यू 90 के सामने वाली होगी, यही से हम निकाल सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा कह रहा है कि 16 क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है कि बताओ कि हमारा सर्कल एक वृत्त ए तथा बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर मिलती है। यदि भाई सिंपल सा प्रश्न भी मैंने आपको बताया, इस तरह के प्रश्न के बारे में बताया था। मैंने कहा कि बोला है कि एक आपका क्या है, सर्कल है, कह रहा है कि ए तथा बी वृत्त ए तथा बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं। मान लीजिए यहाँ से खींचा गया, यहाँ से खींचा गया स्पर्श रेखा यहाँ पे मिली, और यहाँ से खींचा गया यहीं पे आके मिल गई, P पे मिल गई। इसको A मान लिया गया, इसको क्या मान लिया गया, B मान लिया गया। कह रहा था AOB का मान 120 डिग्री। हमने कहा कि मान लो कि अगर बात करते हैं यहाँ पे, यानी अगर बात करते हैं कि सेंटर हमारा क्या हो, ये वाला सेंटर हमारा हो, कोई भी सेंटर यहाँ पे हमारे पास हो, हमने कहा सेंटर हमारे पास हो, मैंने कहा कि मान लो ये सेंटर हमारा, यहाँ बात करते हैं, हमने कहा AOB का मान दिया है कितना, इसका मान दिया 120 डिग्री। कितना मान दिया था भाई 120 डिग्री। इसका मान ये वो है आपका 120 डिग्री दिया होगा। किसका मान पूछा है, APB का मान पूछा है, APB का मान, तो आपका मान आधा होता है, यानी लिखवाया होगा भाई सेंटर पे जो बना होता है कोण, परिधि बने कोण का क्या होता है, आधा होता है, यानी ये कोण 60 है तो इसका मान कितना होगा 120 डिग्री होगा। अच्छा भाई, और अनुपात पूछा है क्या, तो PAB और AOPO का मान अनुपात पूछा है, यानी 60 संबंधी कितना, 60 संबंधी 120, इसका मतलब हो जाएगा एक संबंधी कितना हो जाएगा 2, यानी एक सम दो सम APP, एक्चुअली मेरे भाई दो एक संबंधी 2 होगा, क्योंकि APB और APO अच्छा भाई APO ये आ जाओ, ये पूरा का पूरा 60 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, तो सही है भाई। 60 संबंधी कितना हो रहा है भाई, इसको हटा दो आप लोग, 60 संबंधी 30 हो रहा है, तो 2 संबंधी कितना होगा, 60 संबंधी कितना हो रहा है, 60 संबंधी 30, तो 2 संबंधी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। कह रहे भाई अभी क्वेश्चन अभी मैंने बताया है कि अभी क्वेश्चन मैंने कराया कि R1 का R2 त्रिज्या वाले एक दूसरे R1 का R2 त्रिज्या वाले वृत्त होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, एक दूसरे को बाहर एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, दो वृत्तों की सीधी घनिष्ठ रेखा PQ है, तो PQ स्क्वायर का मान कितना होगा, PQ स्क्वायर का मान कितना होगा, शायद मैंने आपको बताया होगा, शायद अभी मैंने पढ़ाया आपको, पढ़ाया है, तो शायद मुझे लगता है कि बना ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन को। मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी बना लेना, मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी अब बना ले जाना इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन चला गया कोई बात नहीं, क्वेश्चन फिर आ जाएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 17। मैं हिंट दे रहा हूँ, बना लीजिए भाई। हमने कहा कि बताओ ये दो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक बड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ और एक छोटा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक कह रहा है कि एक दूसरे को बाहर ए बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, यानी क्या करें भाई, स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को बाहर, तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है,
यानी पॉइंट मान लो इसको मान लेते हैं ए, एक पॉइंट ए पे क्या करें स्पर्श कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला हमसे, ये बोले बताओ कि एक R1 एक R2 है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि R1, इसको मैं R1 मान लेता हूँ। ये सेंटर से आपका क्या है, पूरा का पूरा R1 है, ये सेंटर से आपको क्या मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ। हमने कहा दोनों को मिला दिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि PQ एक दूसरे के स्पर्श कर रहे हैं, तो ये PQ जो है ना एक दूसरे के स्पर्श कर रहे हैं। ये आपका P है, आपका क्या है Q है, एक स्पर्श कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। जब दोनों एक दूसरे स्पर्श कर रहे होंगे तो हम जानते हैं कि A वाली टोटल वैल्यू, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। अगर इसको C मान ले, इसको D मान लिया जाए, तो CD की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, R2 हो जाएगा। CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 प्लस कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। और जब R2 की R1 प्लस R2 हो जाएगी तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, वो PQ की वैल्यू होती है हमारी, PQ की वैल्यू होती है अंडर रूट ए C और D का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भाई, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, ये हो जाएगा CD का स्क्वायर, ये माइनस, ये हो जाएगा आपका R कितना हो जाएगा भाई, CD का स्क्वायर माइनस, आप कहोगे कि R1 माइनस हो जाएगा R2 का स्क्वायर, R1 माइनस कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू बनेगी। अब इसको आप प्रूफ करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको प्रूफ कर लेना, स्क्वायर पूछा है तो बाहर निकल जाएगा आपका सीधा का सीधा, CD का स्क्वायर बाहर निकल जाता है, R1 और कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई यही फॉर्मूला बनेगा ना मेरे भाई, ये बनेगा कि भाई R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। तो हम कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 4R1 R2 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। यानी आप फॉर्मूला जानते हो ना कि a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4ab होता है। ये बन रहा है 4R1 माइनस R2। यानी आजा भाई क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ही कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की है। आजा भाई दो वृत्त बना देते हैं। एक कह रहा है कि एक दूसरे को बाहर बिंदु ए पे स्पर्श कर रहे हैं, चलो हम स्पर्श भी करा देते हैं हम लोग। हमने कहा मान लो स्पर्श कराएंगे, यहाँ पे एक का होगा लंबाई 8 सेंटीमीटर, एक का होगा कितना 5 सेंटीमीटर। कह रहा है तब यदि एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा उन बिंदुओं को क्रमशः P बिंदु तथा Q पर काटें तो AP संबंध AQ का मान कितना होगा। तो आ जाओ भाई, हमने कहा कि भाई आ जाओ, एक पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा कुछ भी मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या हो भाई, ये पॉइंट हमारा P बोला है कि ये बोला है, ये पॉइंट हमारा A बोला है, कोई बात नहीं, ये बोला है। तो आ जाओ भाई, हमने कहा कि हमारा क्या है भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले P और Q क्या है भाई, काटे भाई, चलो PQ पे काटते हैं। हमने कहा टोटल ये P हो गया और ये Q हो गया। हमने कहा एक चीज बताओ कि एक का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो टोटल वैल्यू ये 10 हो जाएगी एक की, अगर टोटल वैल्यू 8 है तो कितनी हो जाएगी, व्यास 16 हो जाएगी। हमने पूछा है कि AP और AQ का मान कितना होगा, AP और AQ का मान तो 10 संबंध कितना होगा 16, 8 संबंध कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 5 संबंध कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आंसर कितना होगा 5 संबंधी 8। सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई, 5 संबंधी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो भाई आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए सक्सेस सीरियल मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क के तौर पे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, यानी मुझे SW के तौर पे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। मैं हिंट कर दे रहा हूँ, कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। और मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, बाकी अब बना लेना, फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी अब बना लेना। मैंने कहा सर्कल है यहाँ पे, आंतरिक मतलब कि ये क्या कर रहा है एक दूसरे को आंतरिक क्या कर रहे हैं भाई, आंतरिक टच कर रहे हैं, आंतरिक मतलब एक दूसरे को आंतरिक टच कर रहे हैं। मैंने कहा इस सर्कल का सेंटर ए, इस सर्कल इसका सेंटर ए, इसका सेंटर ए, सपोज दैट मानो कह रहे हैं एक का 4 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी बात कर रहे हैं ए वाली दूरी इसका 4 सेंटीमीटर, और हम बात करते हैं कि ए वाली दूरी जो है, एक काम करिए भाई आइए इसको पहले, हमने कहा कि इसका सेंटर ए, इसका सेंटर कितना भाई ए वाला है, इसकी दूरी कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर की। एक वृत्त का सेंटर इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा छोटा वृत्त बना दिया क्या मैंने,
आज हम एक थोड़ा सा छोटा मैंने वृत्त बनाया है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस वृत्त को। नीचे वाला वृत्त जो है ना उसको बड़ा कर दिया जाए। हमने कहा इसको बना दो बड़ा, आंतरिक टच करा दो। हमने कहा एक का सेंटर ये हो गया जिसका 4 है। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, ये पूरी की पूरी बात कर दे रहा हूँ। एक का सेंटर आपका ये है, तो बड़े वृत्त का सेंटर इसको मान लिया जाए, बड़े वृत्त का सेंटर ये वाला है, ठीक ना। हमने कहा इसके त्रिज्या ये हो गई, इसकी त्रिज्या ये हो गई। कह रहा है कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है। गड़बड़ क्यों हो रहा है वो, ठीक। एक पेज बदल दे थोड़ा सा। ये आपका 4 हो गया पूरा का पूरा, इसका एक आपका ये है। तो मैंने कहा कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ से स्पर्श, और स्पर्श में व्यास है, सॉरी जीवा है, अधिकतम जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपका त्रिज्या, ये हो गया आपका त्रिज्या। और मान लो इसको हम मान लेते हैं ए और बी, ए और बी मान लेते हैं। ए और बी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी 4 सेंटीमीटर दिया, ए वाले 6 सेंटीमीटर दिया है, हम इसको डी मान लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कितना भाई, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ए और बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो 4 होगा तो भाई ए आपका 2 हो जाएगा और ए भी आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। और आपका 6 है तो आप शायद ज्ञात कर सकते हो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आप उनको लगता है ज्ञात कर सकते हो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, मैं हिंट आपको कर दिया फिगर बना के, बाकी आप बना ले जाना। ये आपका होमवर्क है और कल मुझे बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को। और लाइक शेयर कमेंट करते रहना मेरे दोस्त, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहो। और ऑफलाइन क्लासेस खुल गई हैं, आके ऑफलाइन क्लास भी आप ले सकते हो, जिसमें किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।